रेडियो सिटी पॉडकास्ट Travel Diaries with RJ Salil. RJ Salil. Whenever you want to travel ना लाइफ में हम यही सोचते हैं, क्या हम सारी चीजें उस समय में देख पाएंगे? Will it be cost efficient? Will it be as beautiful as it looks on Instagram? Well, on RJ Salil के साथ Travel Diaries, where you can go, what you should do, what you shouldn't do, how much it'll cost, everything you've ever wanted to know, that's exactly what I'm coming to tell you. मुझे एक बार फिर से ज्वाइन करते हुए फिरकुन ट्रैवल्स के ओनर एंड इन्वेस्टमेंट बैंकर टर्न ट्रैवलर अनन्य शुक्ला. ब्रदर, थैंक्स मच फॉर जॉइनिंग मी. थैंक यू सो मच सलील, लवली बीइंग हियर. एक ऐसा डेस्टिनेशन है जो कई बार मैं देखता हूँ, मोस्टली जो लोग शादी करके घूमने के लिए जाते हैं, अगर गोवा नहीं जाएं तो सीधा बाली पहुंच जाते हैं. और जो मैंने बोला गलत बोला क्या? It's absolutely true. I think it has become one of the biggest honeymoon markets because मैं recently अपने बर्थडे पे ट्रिप लेके गया था बाली, which is 2 months back. एंड आई सॉ फ्लाइट में बहुत सारे हनीमून कपल्स जो वहाँ जा रहे थे. हमारे पास रिक्वेस्ट भी बहुत सारे हनीमून कपल्स की आती है दैट दे वांट टू ट्रैवल टू बाली. एंड आई थिंक इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल डेस्टिनेशंस टू गो फॉर अ हनीमून एज वेल बिकॉज यू गेट अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग. इफ यू वांट अ पार्टी यू कैन पार्टी. इफ यू वांट द पीस ऑफ आइलैंड्स वो भी आपको वहाँ पे मिलता है. तो इट मेक्स फॉर अ परफेक्ट डेस्टिनेशन फॉर दैट. 8 घंटे या 9 घंटे दूर रहता है, तो अगर किसी को बाली जाने का प्लान करना है तो ऑब्वियसली थोड़ा सा लंबा वेकेशन हो जाता है. सो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट कि आइडियल ट्रिप क्या होनी चाहिए. और फ्लाइट्स के मामले में व्हाट इज द सिचुएशन लाइक? डायरेक्ट फ्लाइट मिलती है या फिर वाया जाना पड़ता है? सो देर आर अ फ्यू डायरेक्ट फ्लाइट ऑपरेटर्स नाउ. विस्तारा एंड इंडिगो डायरेक्ट फ्लाइट्स देती हैं, बट मोस्टली जो आपको अफोर्डेबल फ्लाइट्स मिलेंगी वो वाया कुआलालंपुर होती हैं. सो दैट इज़ वन ऑप्शन, बट इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव, सो यू कैन एक्सप्लोर दैट. अगर आपको थोड़े पैसे बचाने हैं, आप थोड़ा सा ले ओवर ले लो, 2-3 घंटे एक नया कंट्री एक्सप्लोर कर लोगे एयरपोर्ट पे आप, तो दैट इज़ एन ऑप्शन फॉर पीपल. एंड आइडियल नंबर ऑफ डेज टू ट्रैवल टू दिस प्लेस इज एटलीस्ट 7 days. मुझे बाली में अगर मौका मिले वहाँ पे 1 महीना रुक सकता हूँ. In general, for people, if they want to travel just for a vacation, 7 to 8 days minimum you have to be there because there's so much to explore. So many places, so many destinations, and I'll give you an itinerary as well for this, like an absolutely perfect itinerary for a 7-day trip. सबसे पहले आप वहाँ पे लैंड करते हो. डेनपनसार जो एयरपोर्ट है वहाँ से आप उबुद जा सकते हो, which is a very famous city over there. You can start your trip थोड़ा laid back way में. वहाँ पे आपको बहुत सारे प्राइवेट पूल विलास मिलते हैं एट वेरी अफोर्डेबल प्राइसेस. आप 3-4 हज़ार में प्राइवेट पूल विला ले सकते हो वहाँ पे फॉर योर फैमिली. एंड देन वहाँ पे आप ढेर सारी शॉपिंग कर सकते हो. उबुद मार्केट इज वेरी फेमस फॉर शॉपिंग. दैट इज वन थिंग यू कैन एक्सप्लोर. एंड वहाँ से जो आप अगली जगह जाते हो, दैट इज माई एब्सोल्यूट फेवरेट, विच इज गिली त्रिवांगन आइलैंड्स. नाउ इस आइलैंड्स की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यहाँ पे एक भी व्हीकल नहीं है. यू विल नॉट फाइंड अ बाइक, यू विल नॉट फाइंड अ कार. यहाँ पे सिर्फ हॉर्स कार्ट्स चलती हैं. आप फेरी से जाते हो एंड वो पूरा आइलैंड आप सिर्फ साइकिल्स पे एक्सप्लोर कर सकते हो या फिर हॉर्स कार्ट्स पे. तो इट बिकम्स वेरी पीसफुल. वहाँ पे पूरी साफ सफाई रहती है. सारे वाटर स्पोर्ट्स आप वहाँ पे ट्राई कर सकते हो. वहाँ की जो बोट्स होती हैं वो ग्लास बॉटम होती हैं, तो आपको नीचे का सर्फेस दिखता है. गिली इज वेरी फेमस फॉर इट्स स्कूबा डाइविंग एंड स्नॉर्कलिंग एज वेल. वहाँ पे नीचे स्कल्पचर्स होते हैं जो आप स्नॉर्कल करते करते देख सकते हो. टर्टल्स देख सकते हो, फिशेस देख सकते हो. आई वुड पर्सनली स्पेंड 3 to 4 days इन गिली, बट अगर आपको ट्रिप अपनी 7 दिन में करनी है तो आप 2 दिन बाद वहाँ से नूसा पेनिडा जाते हो. नूसा पेनिडा का जो व्यू है केलिंकन बीच का, आई हैव नॉट सीन एनीथिंग प्रिटियर देन दैट. वो एक हाइक होता है जो नीचे बीच तक जा सकते हो, पर अगर आपको ऊपर से भी व्यू देखना है, वी विल शो इट इन वीडियोज ऑल्सो टू यू राइट नाउ कि वो कितना सुंदर होता है. एंड यू विल नॉट फाइंड एनीथिंग बेटर देन दैट. तो आप 2 दिन उसके बाद नूसा में स्पेंड करते हो. वहाँ से आप फेरी लेके सेमिन्याक आते हो, जहाँ की पार्टीज आर वेरी क्रेजी. जो बाली पार्टीज के लिए फेमस है कि पूल क्लब पार्टीज होती हैं यहाँ पे. वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट पूल क्लब इज ओवर हियर, फिन्स बीच क्लब, व्हिच पीपल कैन एक्सप्लोर. एंड दिस बिकम्स योर परफेक्ट 7 to 8 days फॉर एन अमेजिंग बाली ट्रिप. गिवन सच अ एलैबोरेट सेटअप, इट्स फैंटास्टिक. लेकिन आपने बीच में ये जो स्कूबा डाइविंग की बात की, इज इट वन ऑफ द फेमस डेस्टिनेशंस फॉर इट, या फिर ज्यादा लोग थाईलैंड वगैरह जाते हैं? क्योंकि आजकल लोग एडवेंचर टूरिज्म में भी काफी बिलीव करते हैं. तो इस बाली बिकमिंग अ वेरी बिग स्पेस जहाँ पे लोग एडवेंचर टूरिज्म को एक्सप्लोर करने की पूरी कोशिश करते हैं, क्योंकि वहाँ पे लोग बोलते हैं कि मुए टाई, MMA, बॉक्सिंग, ये वगैरह चीज़ें, और बहुत सारे ऐसे ऑफिस वाले लोग भी होते हैं जिनको अगर 1 महीने के लिए कहीं जाना है या हफ्ते भर के लिए जाना है. ड्यूरिंग कोविड भी बड़ी पॉपुलर हुई थी बाली, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सस्ता था इन कंपैरिजन. क्या ये भी एक ऐसा एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन बन चुका है? It has definitely become one, and if you compare Thailand की scuba diving versus बाली की scuba diving, बाली की is probably 3 times better than that. Thailand में usually आपको बीच से वॉक करा के ओशन में ले जाते हैं. Instead of that, बाली में आपको बोट राइड पे काफ़ी दूर ले जाते हैं and then they put you into the water. So the views are much better in Bali. एंड थाईलैंड से काफ़ी लेस क्राउडेड भी होता है. मतलब गिली ट्रिवांगन और इन सब आइलैंड्स पे जब आप स्कूबा डाइविंग करते हो,
It's way less crowded than Thailand, so it becomes more peaceful and it all is more clean as well. So that plays a very important factor in all these adventure sports कि कितनी population वो चीज़ कर रही है. जितनी कम करेगी उतना better experience आपका होगा. तो it's a great destination for that. And as you mentioned, boxing के लिए भी काफ़ी famous हो रहे हैं ये जगह. तो definitely experiential tourism के लिए बाली has become one of a hotspot. यार लेकिन कई बार मुझे सुनने में आता है कि आप तो एक महीना रहने को तैयार हो, लेकिन लोग बोर भी हो सकते हैं. तो इज दैट पॉसिबल? अगर आपको सिर्फ सेरेनिटी और कामनेस और ये सब नहीं चाहिए तो कैन यू गेट लिटिल बोर्ड अगर लंबा वेकेशन हो जाए? I don't personally feel so because in the 7-8 days that we were there, we explored very different landscapes. हमने उबुद में पहले city vibes ली, फिर हम गिली ट्रवांगन गए which felt like a completely different world की एक secluded सा island है जिस पे सिर्फ पार्टीज हो रही हैं, हॉर्स कार्ट्स हैं, साइकिल्स हैं, आप दिन में कहीं भी मील्स ले सकते हो, ड्रिंक कर सकते हो एंड देन एंजॉय कर सकते हो अपने ग्रुप के साथ. वहाँ से एडवेंचर स्पोर्ट्स ट्राई कर सकते हो. उसके बाद आप नूसा पेनीडा जाते हो विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ बीचेस एंड माउंटेन्स जिसके व्यूज़ बहुत स्पेक्टेकुलर हैं. तो एकदम से वो सिटी वाइब हट गई है अब आपकी इन दो डेस्टिनेशंस में. एंड देन यू गो टू सेमिन्याक जहाँ पे पार्टीज़ बहुत फेमस हैं, पूल क्लब्स वहाँ की, शॉपिंग बहुत फेमस है वहाँ की. तो बहुत ही डिफरेंट लैंडस्केप्स हैं. तो आई डोंट थिंक देयर इज स्कोप फॉर एनीवन टू गेट बोर्ड. एंड अगर आप बहुत ज़्यादा थक जाओ पूरे दिन एक्सप्लोर करके, देन बाली की मसाजेस आर वेरी फेमस कि आप आराम से वहाँ पे रिलैक्स करके फुट मसाज करा सकते हो, बॉडी मसाज करा सकते हो एंड इट बिकम्स वेरी रिलैक्सिंग इन द एंड. अब इतना सब कुछ आपने बता दिया करने के लिए मुझे तो काफी चिंग 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 मतलब मनी सुनाई दे रहा है. इज इट वेरी एक्सपेंसिव? So expenses in Bali are not that much. When you take a flight from India, आपको लगभग 35 to 40,000 राउंड ट्रिप का खर्चा लगता है. बट एक्सपेंसेस विद इन बाली आर नॉट दैट मच. एंड वहाँ की करेंसी का बेस्ट पार्ट यही है कि जब आप स्पेंड करते हो आपके बिल आते हैं मिलियंस में, बट एक्चुअली वो इंडियन रुपीज़ में काफ़ी कम होता है बिकॉज 1 INR इज़ वहाँ का 195 इन देयर डिनोमिनेशन. तो आप जब बिल्स पे करते हो आपको लगता है बहुत बड़े बिल्स हैं, बट एक्चुअल में उतने नहीं होते हैं. एंड इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव फॉर पीपल टू एक्सप्लोर. आप वहाँ अगर जा रहे हो फॉर अ वीक लॉन्ग ट्रिप, आप अप्रॉक्सीमेटली खर्चा एक्सक्लूडिंग फ्लाइट्स विल बी अराउंड 60-70,000. So it's very much manageable for people our age and people who are working. एक सवाल लोगों का ये भी रहता है अनन्या, would you recommend फॉरेक्स यहाँ भारत से लेके जाएं या वहाँ पे ATM कार्ड यूज करके लोग अपना पैसा निकाल सकते हैं या फिर दैट काइंड ऑफ मनी एक्सचेंज व्हिच इज नाउ बिकम अ बेटर ऑप्शन क्योंकि वर्ल्ड काफी छोटा हो चुका है. So this is a travel advice I would give to people. आप वहाँ की लोकल करेंसी कभी भी यहाँ से मत ले जाओ. अगर आप इंडिया से ले जा रहे हो then you carry USD from here because आपको कभी कभी अंदाज़ा नहीं होता है कितना खर्चा आपका वहाँ होने वाला है. And it's best to keep USD with you because it can be used everywhere. तो आप इंडिया से US डॉलर्स ले जाके वहाँ पे लोकल शॉप्स पे आप कन्वर्ट करा सकते हो. लोकल जो फॉरेक्स एक्सचेंज है वहाँ पे दैट बिकम्स द मोस्ट अफोर्डेबल ऑप्शन. एंड आपके पास हमेशा एक फॉरेक्स कार्ड होना चाहिए विच वर्क्स ओवर देयर. ट्रांजैक्शन चार्जेस बहुत कम हो गए हैं आजकल. तो एक फॉरेक्स कार्ड में मनी लोडेड आपके पास हमेशा होना चाहिए. उसमें भी आप US डॉलर्स ही लोड करो. दैट बिकम्स वेरी कन्वीनियंट फॉर यू कि अगर आपका कहीं ले ओवर हो रहा है किसी और कंट्री में, वहाँ भी ये फॉरेक्स कार्ड्स वर्क कर जाते हैं. सो आई वुड जनरली एडवाइस एवरीवन कि आप यहाँ से USD लेके जाओ एंड फॉरेक्स में लोड करके जाओ एंड वहाँ पे आप कन्वर्ट करा लो जितना आपकी नीड है उसके हिसाब से. बढ़िया. जाते जाते जस्ट वन थिंग, ये वीजा ऑन अराइवल होता है तो इज देयर अ लॉन्ग लाइन चेक इन वगैरह? क्योंकि जब लोग बड़ी फैमिलीज के साथ जाते हैं तो इसके बारे में ऑलवेज सोच रहे होते हैं पहले से वीजा के यहाँ से ई वीजा करवा के जाए या ऑन अराइवल बेटर रहता है. सो बोथ दीज ऑप्शंस आर देयर, ई वीजा ऑन अराइवल एंड वीजा ऑन अराइवल. नाउ द डिफरेंस इज ओनली कि वहाँ पे आपको एक लंबी लाइन में लगना पड़ता है अगर आपने वीजा ऑन अराइवल लिया है. आई जनरली सजेस्ट ऑल आवर क्लाइंट्स टू टेक ई वीजा ऑन अराइवल कि यहाँ पे 2 मिनट का प्रोसेस होता है. आपने अप्लाई किया, विद इन 60 सेकेंड्स यू गेट द वीजा इन योर मेल. अब यहाँ से वो डॉक्यूमेंटेशन पूरा करके जाओ जिससे वहाँ पे एयरपोर्ट पे आपको इशू ना फेस करो कि आपके पास ये नहीं है वो नहीं है. तो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट एवरीवन आप ई वीजा ऑन अराइवल यहाँ से लेके जाइए. तो एयरपोर्ट में आपको बस अपना दिखाना है वो वीजा एंड आप क्रॉस कर सकते हो. तो उतने ह्यूज क्यूज नहीं होते हैं वहाँ पे. इन माई एक्सपीरियंस द 2 times दैट आई हैव गॉन, मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा एयरपोर्ट पर. आई थिंक दैट्स वंडरफुल एडवाइस. थैंक यू सो मच अनन्या फॉर जॉइनिंग अस. इसके बारे में सुन के ही बड़ा मन कर रहा है आप चले जाएं. और जैसे कि उन्होंने बताया कि ज़्यादा कुछ महंगा नहीं, यहाँ से वहाँ पहुँचने के बाद आपका जो मन करे आप कर सकते हैं. काफ़ी कुछ है करने के लिए, एडवेंचर एज वेल एज फॉर टूरिज्म. अगर आप भी ऐसे कहीं घूमना चाहते हैं, सलील आचार्य रेडियो सिटी मुंबई मेरे इंस्टाग्राम हैंडल्स है. DM करो अबाउट द लोकेशन यूड लाइक टू हियर अबाउट. Radio City Podcast. Travel Diaries with RJ Salil.